हेलो मेरी कक्षा 5वीं के विद्यार्थियों, हिंदी का पेपर लेकर आ चुके हैं अर्धवार्षिक 25-26 का। ठीक है, तो जिसका समय यहाँ पर 1.5-2.5 घंटे होने वाला है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं और पूर्णांक यहाँ 60 मिनट में आपको पेपर करना है, यानी 1 घंटे का समय मिलने वाला है। तो चलते हैं, सारा पेपर का हल आपको बताते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो चलते हैं, सही विकल्प देख लेते। पहले नंबर, हर एक सही विकल्प प्रत्येक 1 अंक निर्धारित। ठीक है, तो पहला सही विकल्प देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, बचपन का नाम क्या था? क्या था भाई बचपन का नाम? तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था नरेंद्र। ठीक है, क्या था? नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र। ठीक, क्या नाम था? नरेंद्र। ठीक है, विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? विश्व धर्म सम्मेलन कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? दुबई में, मुंबई में, लंदन में या शिकागो में? ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ हुआ था? शिकागो में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? शिकागो में। ठीक है, कम पानी की आवश्यकता किस फसल को होती है? किस फसल को होती है? गेहूं, चना, धान, मूंग। कौन सी फसल को होती है सबसे कम पानी की आवश्यकता? तो इसको चना। चना और गेहूं दोनों को होती है। पटे दोनों ऑप्शन दिए हैं तो अब यहाँ पर चना लगा देंगे। ठीक है, रुचि। रुचि शब्द का समानार्थी शब्द है, क्या है? पसंद, दिलचस्पी, लगाव, आनंद। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका आनंद हो जाएगा दिलचस्पी। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? दिलचस्पी। ठीक है, कौन सा? दिलचस्पी। अपना शब्द का विलोम है। अपना शब्द का विलोम कौन सा हो जाएगा? पराया, दूसरा, तीसरा, अपना। ठीक है, अपना शब्द का विलोम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो इसका अपना शब्द का हो जाएगा पराया। कौन सा? पराया। ठीक है, पराया। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6वां, शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधू की तुलना खालिस्तान से की। किससे की थी? किससे की थी? खालिस्तान से की थी। किससे? माता की तरह। ठीक है, माता की तरह। किसकी तरह? माता की तरह। ठीक, किसकी तरह? माता। ठीक है, माता की तरह। ठीक है, माता की तरह की थी। ठीक है, पढ़ लिख कर रस्मों का नाम खालिस्तान और कालों का नाम खालिस्तान हो गया। ठीक है, रम्मों और खालिस्तान कल्लों का नाम हो लगा पढ़ लिख कर। ठीक, क्या हो गया था? सरस्वती और कलावती। ठीक, क्या हो गया था? सरस्वती और कलावती। क्या? सरस्वती और कलावती। ठीक, क्या हो गया था? सरस्वती और कलावती। ठीक, क्या होगा था? सरस्वती और कलावती। डॉक्टर अब्दुल कलाम खालिस्तान जी ने बच्चों में मिले थे। बच्चों में मिले थे। ठीक, क्या मिले थे बच्चों में? रामायण। ठीक है, क्या? रामायण। ठीक है, रामायण। ठीक है, रामायण। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उज्जैन में खालिस्तान का प्रसिद्ध मंदिर किनका? उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है। कहाँ? महाकालेश्वर का। ठीक, इसका महाकालेश्वर। ठीक है, महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का मंदिर है। ठीक है, महाकालेश्वर उज्जैन में मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को खालिस्तान उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई थी? बोध हिंसत्व। ठीक, किसकी? बोध हिंसत्व। ठीक है, किसकी? बोध हिंसत्व की। ठीक है, बोध हिंसत्व की। अब लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 16 प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, प्रश्न 11वां, बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई? ठीक है, अभी सभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर सभी क्वेश्चन के अभी आंसर दिखाएंगे। ठीक है, इंद्र ईश्वर चंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? हरिमद ने ईद के मेले से चिमटा ही क्यों खरीदा? ठीक है, महावीरों की कहानियां सुनकर माता पिता ने शिवाजी में किन गुणों की विशेषता की? ठीक है, बाबूजी दोनों बहनों को क्या पढ़ाना चाहते थे? ठीक है, 16वां, कोयल और कौआ की बोली में क्या अंतर है? ठीक है, 16 क्वेश्चन हो गए। 17वां देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर 40 से 50 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, 17वां, समाचार पत्र के कोई 3 महत्व लिखिए। ठीक है, पुष्प अपनी अभिलाषा वनमाली से ही क्यों व्यक्त करता है? घड़े भर बुद्धि की मांग को बीरबल ने कैसे पूरा किया? ठीक है, पुष्प की अभिलाषा वीरों के पूंछ पर ही डाले जाने की क्यों है? ठीक है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखना आपको। उज्जाना, सत्य, यश। ठीक है,
डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या गुण बताए थे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं दीर्घवृत्तीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न 75 या 100 शब्दों में लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में लिखिए। ठीक है, यदि आप अपना पन्ना के स्थान पर होते तो उदय की रक्षा के लिए क्या करते। ठीक है, अपने पूर्व अध्यापक को 3 दिवस के लिए छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, और हमारा विद्यालय अथवा मेरा विद्यालय पर आपको एक निबंध लिखना है जो कि 100 वर्ड में हो। ठीक है, अभी चलते हैं सारे पे क्वेश्चनों के सॉल्यूशन बता देते हैं, आपको आंसर दिखा देते हैं। बादशाह अकबर को क्या देखने की इच्छा हुई थी। ठीक है, तो बादशाह अकबर की कई इच्छाएं थी, जिनमें उन्हें स्वामी हरिदास की संगीत सुनना, बीरबल की बुद्धिमत्ता को देखना और नास्तिक नामक सुलेख शैली की प्रशंसा करना शामिल है। तानसेन द्वारा स्वामी हरिदास की प्रतिभा की प्रशंसा करने पर अकबर उनके संगीत को सुनना चाहते थे, जबकि बीरबल की चतुराई को देखना और देखने के लिए भी उत्सुक थे, खासकर जब बीरबल ने किसी चालाकी भरी पहेली को हल कर दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ईश्वर चंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो ईश्वर चंद विद्यासागर का जन्म 26 सितंबर 1820 को पश्चिम बंगाल के मैदानपुर जिले में बीरसिंहा गांव में हुआ था। जन्मतिथि 26 दिसंबर 1918। जन्मस्थल बीरसिंहा गांव, मैदानपुर जिला, पश्चिम बंगाल, तत्कालीन बंगाल रेडिस डे। ठीक है, 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हरिदास ने ईद के मेले में चिमटा क्यों खरीदा। ठीक है, हरिदास ने ईद के मेले में चिमटा इसलिए खरीदा क्योंकि उनकी दादी के हाथ रोटी बनाते समय आग में जलते थे। हरिदास यह चाहता था कि चिमटा खरीदे वह अपनी दादी की मदद कर सके और उनके हाथों को जलने से बचा सके। यदि आप व्यवहारिक और उपयोग वस्तु की जिससे उनकी दादी की आराम मिले। ठीक है, 14वां क्वेश्चन देख लिए। महावीर की कहानियां सुनकर माता ने शिवाजी के किन गुणों को विकसित किया। महान वीरों की कहानियां सुनाकर माता जीबाई ने शिवाजी में साहस, वीरता, पराक्रम और देशभक्ति जैसे कई गुण विकसित किए। इन कहानियों में उन्हें न्यायप्रीतिया, धर्मनिष्ठा, नेतृत्व क्षमता और पिता की प्राप्ति, समर्पण की भक्ति पैदा हुई। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देख लिए। बाबूजी दोनों बहनों को क्या पढ़ाना चाहते थे। तो बाबूजी दोनों बहनों को इसलिए पढ़ाना चाहते थे कि वे चाहते थे कि शिक्षित होकर अपने जीवन बेहतर बना सकें और समाज में सम्मान पा सकें। उन्हें दोनों बहनों में अपनी बेटियों का आभास होता था और वे नहीं चाहते थे कि उनका जीवन भी बिना शिक्षा के यूं ही बीत जाए। ठीक है, नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन देख लिए। कोयल और कौआ की बोली में क्या अंतर है। कोयल और कौआ की वाणी में मुख्य अंतर है यदि यह है कि कोयल की आवाज मधुर होती है और जबकि कौआ की आवाज कर्क होती है, तीखी होती है। ठीक है, इसे मधुरता और कर्कशता के कारण ही लोग कोयल की पसंद करते हैं, पर कौआ की आवाज अक्सर नाराज हो जाते हैं। ठीक है, 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां क्वेश्चन क्या है अपना। 17वां क्वेश्चन है समाचार पत्र के कोई 3 महत्व। ठीक है, समाचार पत्र के कोई 3 महत्व। सूचना का स्रोत है, एक शिक्षा का माध्यम है और जन जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ये स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की जानकारी देता है, समान ज्ञान और भाषा कौशल में सुधार करते हैं और समाज में जुड़े मुद्दों की सरकारी नीतियों के बारे में जागरूकता फैलाता है। ठीक है, 18वां क्वेश्चन। पुष्प अपनी अभिलाषा बनवाली से ही क्यों व्यक्त कर रहा है। ठीक, क्यों कर रहा है। पुष्प बनवाली से अपनी अभिलाषा इसलिए व्यक्त कर रहा है कि क्योंकि वह किसी भी समान या सुखद उपयोग में ऊपर उठकर देश के लिए बलिदान होने वाले वीरों के चरणों में अपना बलिदान देता है। वह सुंदर स्त्रियों के बालों का गजरा, देवताओं के सिर पर चढ़कर यह प्रेमी के गले में माला बनकर चाहता है, बल्कि उन वीरों जवानों के पैरों के तले आकर गौरवान्वित महसूस करना चाहता है जो मृत भूमि की रक्षा के लिए अपने शीश निछावर कर देते हैं। ठीक है, 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 19वां क्वेश्चन। बड़े घड़े भर बुद्धि की मांग को बीरबल ने कैसे पूरा किया। बीरबल ने घड़े भर बुद्धि की मांग को एक तरबूज में बेल से उगाकर पूरा किया। उन्होंने एक घड़े लिया और उसमें बेल पर उल्टा
लटकाकर उसे एक छोटा तरबूज डाला। जब बेल से तरबूज बड़ा होकर घड़े को पूरा भर गया तो बीरबल ने उसे बेल के अलग कर दिया और घड़ा राजा को भेज दिया। साथ यह संदेश दिया कि अगर आप तरबूज को बिना काटे सावधानी से निकालेंगे तो बर्तन में छिपी बुद्धि का पता चल जाएगा। ठीक है, 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा, पुष्प की अभिलाषा वीरों के पूंछ पर ही डाले जाते क्यों? ठीक है, पुष्प इसलिए वीरों के चरणों में डाला जाना चाहता है क्योंकि वह मातृभूमि के लिए सर्वोत्तम बलिदान देने वाले देशभक्त के पैरों के नीचे पड़कर धन्य हो जाता है, ना किसी तुच्छ या सजावटी उद्देश्य के लिए। उनकी यह अभिलाषा है कि उसका उपयोग मातृभूमि की रक्षा में अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों के पथ पर हो, जिससे उसका जीवन सार्थक हो सके। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। ठीक है, विलोम शब्द लिखने के उजाला का विलोम शब्द बढ़ाना, सत्य का विलोम शब्द असत्य, झूठ का विलोम शब्द अपयश। ठीक, अपयश होगा। ठीक है, उजाला में कई विलोम शब्द हो सकते हैं लेकिन पढ़ना इसलिए समान अपना। ठीक है, 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉक्टर कलाम ने सफलता प्राप्त करने के लिए क्या गुण बताए? डॉक्टर कलाम के अनुसार सफलता की कड़ी मेहनत, दृढ़ता, असफलताओं से सीखना और स्वयं का विश्वास जैसे गुण आवश्यक हैं। उनके विचारों में सकारात्मक दृष्टिकोण, स्पष्ट दृष्टि और निरंतर सीखना भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं के बारे में सचित्र लिखिए। मध्य प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं ऐतिहासिक और संस्कृति समृद्धि जैसे खजुराहो की सांची, ग्वालियर का किला विविध प्रकृति है, पठार, नदियां, घाटियां और अद्वितीय जनजातीय संस्कृति में शामिल। इसे भारत का दिल भी कहा जाता है जो देश के केंद्र में स्थित है। ठीक है, 23वां क्वेश्चन लिखते मध्य प्रदेश की अपनी कई विशेषताएं। 24वां क्वेश्चन देख लेते। 24वां क्वेश्चन क्या है अपना, यदि आप पन्ना स्थित पर होते तो उदय की रक्षा के लिए क्या करते? ठीक है, पन्ना में उदय की रक्षा के लिए क्या उपाय सोचा? पन्ना के उदय के लिए रक्षा के लिए कोई उपाय बनाई होगी, जैसे कि उन्हें छुपाना, सुरक्षित स्थान पर ले जाना या किसी तरह की सुरक्षा व्यवस्था करना ताकि उदय को खतरा ना हो सके। ठीक है, यहाँ पर आप अपना 25वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पूर्ण अध्यापक को 3 दिवस की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ठीक है, तो आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखना है, जैसे कि सेवा प्राचार्य महोदय, जो आपकी स्कूल का नाम डाल लेना है। ठीक है, विषय में लिख देना 3 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। महोदय, समय निम्न निवेदन है कि मैं आपकी विद्यालय कक्षा जो अपनी कक्षा 4वीं 5वीं का छात्र हूँ, अतः मुझे 3 दिन की पीड़ा, इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए। जिस छुट्टी के लिए आवेदन लेना, तो आपको जो डेट है, जिस डेट से आपको छुट्टी चाहिए, डेट डाल देनी है और जिस डेट तक चाहिए उस डेट यहाँ तक वह डेट डाल देनी है। ठीक है, और यहाँ पर और विद्यालय उपस्थित नहीं हो सकूँ, अतः मुझे अनुरोध है कि आप मेरे आवेदन पत्र को स्वीकार कर लें, इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूँगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका आज्ञाधिक्षित, और यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, कक्षा लिख देना और आपका नाम लिख देना। ठीक है, रोल नंबर लिख देना। ठीक है, और आपको यहाँ पर जमा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 26वां क्वेश्चन का नाम हमारा विद्यालय अथवा मेरा विद्यालय। ठीक है, हमारा विद्यालय मेरा विद्यालय पर 5 वाक्य लिखने के लिए आप अपने स्कूल की इमारत, उससे मिलने वाली सुविधाएं, शिक्षक और अपने व्यक्तिगत अनुभव के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप कह सकते हैं कि आपकी विद्यालय एक सुंदर बड़ी इमारत में है जहां अच्छी पढ़ाई के साथ खेलना कूदने भी जगह है। आप यह भी लिख सकते हैं कि शिक्षक दयालु और आपको अनुशासन सिखाते हैं। ठीक है, आपको अपनी स्कूल के बारे में 5 से 10 लाइन लिख देनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। पेपर सारा सॉल्व कर दिया, उससे पहले कर दिया है, तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट पेपर के लिए आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लो चैनल को। ठीक है, तो धन्यवाद।